हम सभी की अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के अनेक अनुभव रहे हैं और हम अपने इन अनुभवों का खूब इस्तेमाल भी करते हैं। एक लड़की जानती है कि यदि उसने अपने पापा के डिस्को में जाने का अनुमति चाहिए तो उनका क्या उत्तर होगा, और एक लड़का अच्छी तरह से जानता है कि उसने लव मैरिज करने के प्रस्ताव अपने परिवार वालों के पास रखा तो परिवार वालों का क्या जवाब होगा। हम अपने दिमाग में बनी सामने वाले की इस छवि के अनुकूल उनसे बात व्यवहार करते हैं, तब तो खास कर यदि उनसे अपने लिए कोई निर्णय प्राप्त करना हो। इस प्रकार यदि हम ध्यान दें तो पाएंगे कि हमारे निर्णय हमसे अलग नहीं होते हैं, वे वही होते हैं जो हम, तथा हम वही होते हैं जो हमारे निर्णय होते हैं। और हमारे द्वारा लिए गए छोटे बड़े निर्णयों ने ही हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है। और आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो है कि हाथ थम जाते हैं अनिर्णय की स्थिति में। छोटा सा है लेकिन अगला मुद्दा मेन है इस वीडियो का, वो है कि आज हम वही हैं जो हमारे निर्णय थे। ठीक, तो आइए थोड़ा देखते हैं। लेकिन यह हम सबकी खुशकिस्मती है कि क्षण क्षण में लिए जाने वाले ये निर्णय ऐसे होते हैं कि हमें इनके लिए किसी तरह की अलग से माथापच्ची करनी नहीं पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे कि हमें अपने पलकों को झपकाने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। हालांकि करते तो हम ही हैं, लेकिन यह बिना किए ही होता रहता है अपने आप। हाँ, करना तो तब पड़ेगा और इसे करने का पता भी तब चलेगा जब हम यह सोच लें कि अब हमें पलक नहीं झपकानी है। आमतौर पर हमारी ज़िंदगी हमारी इस प्रकार के अनगिनत छोटे छोटे निर्णयों के थोपड़े और धक्कों से आगे की ओर सरकती है। इससे यूं सरकते रहने का हम नोटिस भी नहीं करते, क्योंकि हम यह मान कर चलते हैं कि ऐसा होता ही रहता है। दरअसल हमारा ध्यान उन निर्णयों पर जाता है और वे निर्णय ही हमारे माइंडसेट पर लंबे समय तक जगह बना के रख पाते हैं, जिनकी हमारी ज़िंदगी में कोई बड़ी अच्छी या बुरी भूमिका होती है। इस तरह हमारी ज़िंदगी साफ साफ दो तरह के निर्णयों पर आधारित है। पहला है सामान्य निर्णय, दूसरा है विशेष निर्णय। विशेष के प्रति हम सतर्क रहते हैं, जबकि सामान्य को सब यूं ही आने जाने देते रहते हैं। यहीं हम थोड़े से चूक जाते हैं, यही सामान्य वाले को जो ध्यान नहीं देते हैं, यहीं पर हम थोड़ा चूक जाते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे चलकर विस्तार से करेंगे। ठीक, तो आइए कि आज हम वही हैं जो हमारे निर्णय थे। आज हम वही हैं जो हमारे निर्णय थे। तो यह दो तरफा होता है। एक तरफ तो यह है कि हम आज जो कुछ भी हैं वह अतीत में लिए गए निर्णयों के कारण हैं। आज आप डॉक्टर हैं तो इसलिए क्योंकि आपने 10वीं पास होने के बाद बायोलॉजी लेने का निर्णय लिया था। और यदि आप उस समय 10वीं पास होने के बाद आपका निर्णय यह होता कि मैं मैथ लूँगा, मैं गणित लूँगा, तो आज आप डॉक्टर की जगह इंजीनियर होते। आज जो कुछ भी कर रहा है वह वही है। आज जो कुछ भी कर रहा है वह वही है और वही काम कर रहा है जो बनने और करने का निर्णय उसने कभी न कभी लिया था। आप कह सकते हैं कि वह निर्णय मेरा ना होकर मेरे बदले में मेरे पिता के द्वारा लिया गया निर्णय था, या यदि मैंने ही लिया था तो मुझसे यह जोर ज़बरदस्ती से लिवाया गया था। अब लेखक कह रहे हैं कि आप अपनी जगह तो ठीक हैं, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन यहाँ सवाल इस बात का नहीं है कि निर्णय किसने लिया था या किस प्रकार का लिया गया था। यहाँ तो बात केवल इतनी सी है कि एक निर्णय लिया गया था जो आपके बारे में था, और आप आज जो कुछ भी हैं उसी निर्णय के कारण ही हैं। इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि हम जो होते हैं वैसे ही हमारे निर्णय होते हैं। तो इसलिए तो यह प्यारी दुनिया इतने सारे अलग अलग निर्णयों से बनी और संवरी हुई है। जितने सारे लोग उतने ही तरह के निर्णय, यहाँ तक कि एक ही मुद्दे पर अलग अलग लोग अपने अलग अलग तरीके से निर्णय लेते हैं, और इन निर्णयों में यह आसानी से पकड़ा जा सकता है कि किसका कैसा व्यक्तित्व है। इन निर्णयों में यह आसानी से पकड़ा जा सकता है कि उस आदमी जिसने यह निर्णय लिया उसका व्यक्तित्व किस तरह का है, उसकी सोच किस तरह की है। मुझे लगता है कि इस बात को इस एक मनगढ़ंत चुटकुले से अच्छी तरह समझा जा सकता है। हालांकि है तो यह मन से गढ़ा हुआ ही, लेकिन इसकी सच्चाई को अस्वीकार कर पाना आपके लिए उतना आसान नहीं होगा। तो आइए पढ़ते हैं यह चुटकुला। एक बार की बात है और यह बात उस समय की है जब हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलाम था। अंग्रेज़ों की गुलामी के खिलाफ अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। हमारी आज़ादी की लड़ाई के 3 बड़े नेता एक सम्मेलन में जाने के लिए गाड़ी के इंतज़ार में मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे।
कि इतने में ट्रेन आ पहुंची और इन तीनों नेताओं के जो सामने वाला डिब्बा था, उस डिब्बे में लिखा हुआ था साफ साफ कि इस डिब्बे में भारतीय प्रवेश ना करें। इस डिब्बे में भारतीय का प्रवेश वर्जित है। इस तख्ते को पढ़कर इन तीनों भारतीय नेताओं ने बहुत अपमानित महसूस किया और तीनों का खून खौल। ये तीनों आपस में अब इसी मुद्दे पर बात करने लगे हैं। इनमें से एक नेता ने सुझाया कि यह सरासर हम भारतीयों की बेइज्जती है। मतलब एक नेता अपनी राय दे रहा है कि यह सरासर हम भारतीयों की बेइज्जती है। हमें इसका विरोध करने के लिए एक विरोध पत्र वायसराय के पास भेजना चाहिए। एक प्रतिनिधिमंडल जाकर यह पत्र उन्हें सौंपें। अब तक दूसरे नेता की भुजाएं फड़फड़ाने लगी और वे उस तख्ती को लगातार घूरे जा रहे थे और बीच बीच में उस ओर लपक भी पड़ते थे। उनका फैसला था टिकट लेने के बाद उसी श्रेणी में बैठने का अधिकार किसी को भी है। तख्ती की भाषा अन्यायपूर्ण है तथा यह हमारे अधिकारों का हनन है, इसलिए इस तख्ती को तुरंत उखाड़कर फेंका जाए। अब तीसरे नेता की बारी थी। उन्होंने कहा कुछ नहीं, वे चुपचाप उस डिब्बे में घुस गए और जाकर बैठ गए। इतने में ट्रेन चल दी और वे दोनों नेता वही मुंबई सेंट्रल पर स्टेशन पर रहे और एक नेता ट्रेन में सफ़र पर चले गए। तो क्या आप बता सकते हैं कि तीनों नेता कौन थे और इन तीनों फैसलों में से कौन सा फैसला किसने लिया था? आपको मेरी इस बात पर भरोसा हो सके, हम जैसे होते हैं हमारे फैसले भी वैसे होते हैं, के लिए यह अभ्यास बेहतर होगा। यदि आप थोड़ा सा जोर लगाकर सोचने की कोशिश करेंगे तो पक्का कि आप इस पहेली को सुलझा लेंगे। अन्यथा आप तीन लोगों को विचार कर सकते हैं, गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले तथा लोकमान्य तिलक। उन तीन नेता जिनके मैंने अभी चुटकुला सुनाया वो थे गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले तथा लोकमान्य तिलक। अब इतना आपको बताना है कि कौन सा निर्णय किसका था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इन तीनों में से कौन सा निर्णय किसका होगा यह आपको ही जानना होगा और मैं बताऊंगा नहीं, इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि आप जान सकते हैं। लेखक करें, आप जान सकते हैं, थोड़ा सा जोर लगाकर सोचें तब। हम सभी की अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के अनेक अनुभव रहे हैं और हम अपने इन अनुभवों का खूब इस्तेमाल भी करते हैं। एक लड़की जानती है कि यदि उसने अपने पापा के डिस्को में जाने का अनुमति चाहिए तो उनका क्या उत्तर होगा, और एक लड़का अच्छी तरह से जानता है कि उसने लव मैरिज करने के प्रस्ताव अपने परिवार वालों के पास रखा तो परिवार वालों का क्या जवाब होगा। हम अपने दिमाग में बनी सामने वाले की इस छवि के अनुकूल उनसे बात व्यवहार करते हैं, तब तो खास कर यदि उनसे अपने लिए कोई निर्णय प्राप्त करना हो। इस प्रकार यदि हम ध्यान दें तो पाएंगे कि हमारे निर्णय हमसे अलग नहीं होते हैं, वे वही होते हैं जो हम, तथा हम वही होते हैं जो हमारे निर्णय होते हैं। और हमारे द्वारा लिए गए छोटे बड़े निर्णयों ने ही हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है और वह बनाया जो हम हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपने निर्णयों के प्रति अत्यंत गंभीरता और पूरी सतर्कता बरतना चाहिए, फिर चाहे वह छोटा सा छोटा निर्णय ही क्यों ना हो। लेकिन क्या हर समय हर पल यह गंभीरता और सतर्कता संभव है? बिल्कुल नहीं। यह ठीक उसी तरह है जैसे कि हम सांस लेने जैसा सबसे महत्वपूर्ण काम बिना सतर्कता से करते हैं और यह काम अपने आप होता रहता है और ठीक तरीके से भी होता रहता है। यह सतर्कता की स्थिति होती है जिसे आप हासिल कर सकते हैं। हो सकता है कि यह पुस्तक आपको इस मामले में दक्ष बनाने में आपकी मदद कर सके। इसलिए गंभीरता और सतर्कता जैसी भारी भरकम और तनाव तथा दबाव पैदा करने वाले शब्दों से आतंकित होकर आप स्वयं को असहाय बिल्कुल महसूस न